नंदी सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अध्याय के कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का अध्याय 5वां चल रहा था, उसके अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कब हमने वंशागति विविधता और उसके सिद्धांत की परिभाषा पढ़ी थी, क्या है, और मेंडल के नियम के बारे में पढ़ा था। फिर उसमें सुधार किए गए, किस प्रकार सुधार किए गए, पहले उसे अमान्य कर दिया गया था मेंडल का। अब आगे हम मेंडल में जो अपने प्रयोग किए हैं, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए जो मटर के पौधे को चुना गया था, कल हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, किस प्रकार चुना, कारण कौन कौन से थे, ठीक है, और सबसे सुगम मटर का पौधा क्यों लगा उसे, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे में क्यों चुना गया, इसका मेन कारण था मेंडल द्वारा मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुना गया। इसके तीन प्रश्न, इसके देखिए, जो सबसे पहला क्या है, इसमें वर्णित 4 लाभों के अतिरिक्त 5वां लाभ यह हुआ कि मेंडल के लिए मटर का पौधा, ठीक है, भाग्यशाली साबित है, क्योंकि अधिकांश विपरीत पदार्थ लक्षण जोड़ियों में मेंडल ने चुनी या तो अलग अलग गुणसूत्र थे या एक क्रोमोसोम पर 2 जीन भी थे, जो उनके बीच की दूरी अधिक होने के कारण, ठीक है, संलग्नता एकदम कम थी, अतः स्वतंत्र व्यवहारिक चक्र सिद्धांत प्रतिपादन करने में आसानी था। यानी क्या होगा, जो मटर का पौधा था, जो इसमें संक्रमण था, इसमें संक्रमण के जो प्रभाव थे मैं आपको बताऊं। देखिए, मटर के पौधे में संक्रमण के जो प्रमुख प्रभाव थे, मैं आपको सीधा, मटर के पौधे में सफेद फूल होता है, इन्होंने क्या किया, सफेद फूल वाले मटर के पौधे को लिया और एक ब्लू कलर के मटर के पौधे वालों के लिया, दोनों का संक्रमण कराया। इनमें क्या होगा, इसका सुगमता क्यों बैठी, इसमें सुगमता का मेन कारण क्या था कि जो इनके विपरीत, ठीक है, लक्षण थे वो जोड़ियों में थे मेंडल के नियम में, और वो जोड़ियों में मटर के पौधे में पाए गए, और इनके बीच की दूरी भी काफी पर्याप्त थी, जिससे क्या हुआ, यह संलग्नता एकदम कम थी, जिससे जो संलग्नता कम थी उसके कारण इसका प्रयोग करने में यह बहुत आसानी हुई, इसलिए इसे प्रयोग में लिया गया। इसके सिद्धांत के प्रतिपादन में आसानी से आए। देखिए अब क्या, इसके बाद हमें समयुग्मी और विषमयुग्मी, इसी में है मेंडल के समयुग्मी और विषमयुग्मी में अंतर। देखिए, जब किसी जीव में विपरीत लक्षण वाले दोनों एलो पर एक कोई एलील की डबल संख्या उपस्थित होती है तो उसे समयुग्मी कहा जाता है। यानी देखिए, समयुग्मी जो गुण, जैसे हमने किसी जीव या पौधे पर विपरीत लक्षण वाले दोनों, ठीक है, एलीलो यानी क्या होता है, मैं कोई एक जो लक्षण है उसे लिया गया, विपरीत वाले से मिलाया गया और डबल संख्या में जब उपस्थित हो जाता है तो उसे समयुग्मी कहा जाता है। यानी एक ही लक्षण वाले 2 गुण जब उसमें आ जाते हैं तो समयुग्मी कहा जाता है। विषमयुग्मी क्या होता है, जब किसी चीज में विपरीत लक्षण वाले दोनों एलील उपस्थित होते हैं तो उसे विषमयुग्मी कहते हैं। यानी एक आपका, जैसे मैं बताऊं, जैसे एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी, दोनों युग्म, और इसमें क्या होगा, दोनों कैपिटल टी होंगे, या तो होंगे समयुग्मी में क्या होंगे, या तो होंगे आपके दोनों कैपिटल टी का, ठीक है, संयोग होगा, या होगा इसमें आपके दोनों स्मॉल टी का होगा। जो टी रहेगा जो संक्रमण क्रिया को दर्शाएगा, या तो इसमें कैपिटल का, यानी समान होंगे, और विषम में क्या होगा, एक स्मॉल होगा एक कैपिटल होगा आपका, इसे विषमयुग्मी कहा जाएगा। विषमयुग्मी संक्रमण कहा जाएगा। दूसरा है, यह स्थिति शुद्ध वंशागत वाले पौधे में पाई जाती है। जो आपकी समयुग्मी पाई जाती है शुद्ध वंशानुगत, यानी जिसके वंश में कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, जो वंशानुगत पैतृक चली आ रही है उसी पैतृक गुणों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है बीच में उनके संक्रमण में कोई छेड़खानी की गई हो, अगर छेड़खानी की जाती है तो ऐसे में यह समयुग्मी नहीं पाया जाता। विषमयुग्मी किस में पाया जाता है, यह स्थिति संकर पौधे में पाई जाती है। संकर पौधा कौन होता है, संकर पौधा वह होता है जो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के सहयोग से एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है। जैसे मटर के पौधे के पास चल रहा था, तो मटर के पौधे का मैंने बताया था, वाइट
जो फूल वाला पौधा और एक येलो फूल वाला पौधा दोनों के संक्रमण से जो नया पौधा तैयार होगा उसमें लक्षण दोनों के लक्षण होंगे, ना तो उसमें व्हाइट उसका फूल होगा ना येलो होगा, व्हाइट दोनों कलर का उसका फूल होगा और उसका जो पुष्प होगा दोनों कलर का, उसका कद होगा छोटा होगा। व्हाइट जो पुष्प वाला था वो पौधा लंबा होता है, पर इनके संकरण से जो पौधा तैयार होगा वो कद में छोटा होगा और उसके लक्षण इनसे विपरीत होंगे। तो जो आपके विषम युग्मी में संकर पौधे का उपयोग किया जाता है, जिसे क्रॉस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। केवल 2 प्रकार के युग्म बनते हैं, किसमें? समयुग्मी में। अगला पॉइंट है समयुग्मी में केवल 2 प्रकार के बनते हैं और विषम युग्मी में क्या होता है? विपरीत तरीके कितने प्रकार के आपके बनने की संख्या n द्वारा दर्शाई, यानी कोई संख्या निश्चित नहीं है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण की परिभाषा। परीक्षण संकरण क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं प्रभावी लक्षण या शुद्ध वंशाक्रम प्रभावी या समयुग्मी या जेनोटाइप तथा संकर पौधे अर्थात विषम युग्मी जेनोटाइप दोनों स्थित होते हैं, एक ही तरह के प्रभावी लक्षण वाला गुण दर्शाते हैं। समयुग्मी और विषम युग्मी दोनों एक ही प्रभाव वाले गुणों के लक्षणों को दर्शाएंगे। अतः प्रभावी लक्षण दर्शाने वाले पौधों का जीनोटाइप देखकर नहीं बताया जा सकता है कि इस स्थिति में प्रभावी गुण वाले पौधे के जीनोटाइप परीक्षण उस पौधे के अप्रभावी गुण वाले पौधे के संकरण कराए गए हैं कि नहीं। हम इन्हें बाह्य इनके लक्षणों के आधार पर यह नहीं बता सकते हैं कि इनमें वंशानुगत लक्षण पाए गए हैं या संकरण के बाद जो लक्षण हैं वो पाए गए हैं। संकरण के निम्न जो क्रॉस विधि होती है उस द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे संकरण क्रॉस में मटर के पौधे के फूल के रंग के गुण को विचारधारा रखते हैं। इन्होंने क्या किया? संकरण के लिए मटर के पौधे के फूल को विचार के लिए रखा गया। इसमें क्या किया इन्होंने? हम जानते हैं कि बैगनी रंग के सफेद रंग पर प्रभावी होते हैं। जो बैगनी रंग का रहता है वह सफेद रंग पर प्रभावी होता है, मैंने बताया था। अतः बैगनी रंग वाले पौधे 2 जीनोटाइप के होते हैं, यानी उनमें 2 टाइप पाए जा सकते हैं, भी और आपका ऑब्लिक भी, तथा दूसरा आपका कैपिटल भी और स्मॉल भी। परंतु सफेद रंग में हमेशा एक प्रकार का जीनोटाइप पाया जाता है, यानी आपका स्मॉल भी। बैंगनी रंग के फूल वाले पौधे और सफेद रंग के फूल वाले के बीच जब क्रॉस कराए जाते हैं तो निम्न परिणाम होते हैं। कौन कौन से परिणाम होते हैं? देखिए आप, जब आपका एक समयुग्मी अप्रभावी, देखिए सफेद फूल वाले पौधे, देखिए बैगनी आपके जब इनके कराया जाएगा बैगनी से आपका स्मॉल भी वाला और कैपिटल भी वाले कराया जाएगा तो परिणाम क्या होगा? सारे पौधे बैगनी फूल रंग वाले बनेंगे, ठीक है। और जब आपके बैगनी और सफेद वाले का कराया जाएगा तो आपके आधे बैगनी होंगे और आधे सफेद होंगे, तो इनसे क्या होगा जी? आपका विषम युग्मी कहलाएगा। पहले क्या किया? बैगनी बैगनी का कराया, फिर बैगनी सफेद का कराया। बैगनी बैगनी के कराने से स्मॉल बी और कैपिटल बी का बैगनी कलर का फूल वाला मटर का पौधा तैयार होगा। और जब सफेद आपका और बैगनी वाले का कराया तो इसमें दोनों आधे आपके बैगनी होंगे और आधे आपके सफेद होंगे। इसने कहा गया, ठीक है, असमान या विषम युग्मी। इसके बाद देखिए, इनको दर्शाने के लिए क्या होगा? जो क्रॉस दर्शाने के लिए इन्हें एक संकर या द्विसंकर क्रॉस में अंतर भी कहा जाता है। एक संकर या द्विसंकर आपकी बुक में है और डिटेल में आपको मिल जाएगा। मैं समझा रहा हूँ और आपको पढ़ना है डिटेल में, इसको और भी पढ़ सकते हैं आप। मैं मेन पॉइंट समझा रहा हूँ। जब आप एक संकर या द्विसंकर, एक संकर में पहला पॉइंट होगा जब संकर, यानी संकर जिस पौधे पे किया जा रहा है, ध्यान सुनना, यानी जिसका प्रयोग किया जा रहा है, पौधे को हम ले रहे हैं, किस पौधे को ले रहे हैं, जब संकर क्रॉस के दौरान केवल एक विपरीत लक्षण की जोड़ी पर विचार किया जाए। विपरीत लक्षण, जिनके लक्षण विपरीत हो, ऐसी जोड़ी ली जाए, ठीक है। द्विसंकर में क्या होता है? जब संकर क्रॉस के दौरान विपरीत लक्षण की 2 जोड़ियों पर विचार किया जाता है, उसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। इसमें एक जोड़ी ली जाती है विपरीत संकर, यानी विपरीत गुणों को दर्शाने वाली जाति पर, और इसमें 2 जोड़ियों को लिया जाता है द्वि क्रॉस में। इसमें देखिए, जैसे हमने लिया F2 पीढ़ी के में फेनोटाइप की संख्या 2
तथा जीनोटाइप की संख्या 3 है। F2 यानी अगली F1 पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी F2, उसमें फिनोटाइप की संख्या 2 है, जीनोटाइप की संख्या 3 है। तथा आपका द्वि क्रॉस में क्या होगा, F2 में फिनोटाइप की संख्या 4 होंगे और जीनोटाइप की संख्या 9 होंगी। ध्यान रखना, ये संख्या आपको पूछ ली जाती है। अगला इसका पॉइंट है, इसमें F1 पीढ़ी वाले पौधे 2 प्रकार के युग्म बनाते हैं और इसमें F1 पीढ़ी वाले 4 प्रकार के युग्म बनाते हैं। जे आपका जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एक क्रॉस द्वि क्रॉस में अंतर बताइए, या एक क्रॉस किसे कहते हैं, द्वि क्रॉस किसे कहते हैं। जे क्वेश्चन अधिकतर आता है, ठीक है। और इसके बारे में नेक्स्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना समझा दिया, इसका आप अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और इसके आगे का जो वीडियो है क्रॉस के बारे में, ठीक है, एक क्रॉस ये, ठीक है, रक्तहीन और थैलेसीमिया, जे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।